नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। छत्तीसगढ़ के सीएम 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल आज सुबह पीएम के संबोधन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सभी राज्य के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शिरकत की। इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ फोटो डाल करके भी साझा की। वहीं साथ में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ भी तस्वीरें उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने शिवराज सिंह चौहान और साथ ही अरविंद केजरीवाल के साथ ये तस्वीरें शेयर की हैं। आज सुबह इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए और बताया ये जा रहा है कि आज शाम को पीएम के साथ डिनर करने का भी प्रोग्राम सामने आया है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। और इस पर बात की जाए तो कई अहम बिंदुओं पर भी सीएम भूपेश बघेल चर्चा भी कर सकते हैं, क्योंकि तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। शाम को आज ये मुलाकात सीएम भूपेश बघेल करेंगे, जिसके बाद वे वापसी रायपुर के लिए निकल जाएंगे। बता दें कि कल शाम 5 बजे सीएम भूपेश बघेल रायपुर से रवाना हुए थे और करीब 7 बजे यहां दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कई अन्य पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, साथ ही कई कार्यकर्ता भी मिले। इसके बाद आज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन भी रहा, चूंकि आज सीएम कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करने वाले हैं और साथ ही डिनर का प्रोग्राम भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बताया जा रहा है। दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। लगातार वे कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। आज सुबह में ही बात की जाए तो जहां कई राज्य के मुख्यमंत्री और साथ ही न्यायाधीश सभी लोग पीएम के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें तमाम राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हुए। और साथ ही भूपेश बघेल ने ट्विटर माध्यम पर भी अगर बात करें तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ तो फोटो भी साझा करी। और आज शाम को भी सीएम भूपेश बघेल के कई अन्य कार्यक्रम हैं जो बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां ट्विटर पर सीएम भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इसके साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ये तस्वीरें शेयर की हैं। मुख्य न्यायाधीशों के इस सम्मेलन में और साथ ही कई तमाम राज्य के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए, जिस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और तस्वीरें भी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से साझा की हैं। और आज शाम को भी सीएम भूपेश बघेल के कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के वे काफी ज्यादा उत्साहित भी हैं। और चूंकि बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के भी चर्चा संभव बताई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। चूंकि पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें तो कुछ विवाद जो है, जिसको लेकर के जीएसटी की बकाया राशि को लेकर के भी विवाद जो है वो देखने को मिला था, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन बावजूद उसके इसका कोई समाधान नहीं निकला। साथ ही पेट्रोल डीजल में वैट कम करने की बात भी बताई जा रही है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि जब नवंबर से वैट कम करने की बात कही गई थी तो आखिरकार राज्य ने इसको क्यों नहीं अपनाया। तो इसको लेकर के भी चर्चा संभव बताई जा रही है और साथ ही कोयले की जो कमी है इसको लेकर के भी ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसको लेकर के आज सीएम भूपेश बघेल कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। उस दौरान इन सब मुद्दों पर चर्चा संभव है। वहीं आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशु चिकित्सकों को छत्तीसगढ़ को जल्द से जल्द दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में भी अग्रणी पहचान दिलाने में एक अहम भागीदारी निभाने के लिए आह्वान भी किया। विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर शुक्रवार को अगर हम बात करें तो नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में बघेल ने कहा कि वह दिन अब दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में भी देश में
अग्रणी राज्य होगा। इससे गांव के साथ साथ पशुपालक किसानों में समृद्धि आएगी और हमारी संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही, जिसमें पशुधन हमारे समाज के विशिष्ट अंग होने के साथ साथ वह हमारी अर्थव्यवस्था के भी महत्वपूर्ण अंग है। हमारे समाज में आदिकाल से इनका महत्व रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने राज्य में पशुधन के विकास और उनकी देखभाल के लिए भी सराजी गांव योजना और साथ ही गोधन न्याय योजना लागू करने की भी बात कही है। यानी कि छत्तीसगढ़ को लेकर के सीएम भूपेश बघेल कई महत्वपूर्ण फैसले भी लेते हुए नजर आए हैं। कल ही अगर हम बात करें तो तमाम कार्यक्रम रहे, जहां पर कोरिया में भी उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और इसके बाद अब दिल्ली दौरे को भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चूंकि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी और साथ ही छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के और क्या कुछ बदलाव हैं जो छत्तीसगढ़ में किए जाएंगे, इसको लेकर के सुझाव और साथ ही चर्चा भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की और इस दौरान मोहन मरकाम ने सोनिया गांधी को 3 साल का रिपोर्ट कार्ड भी सौंपा। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों को लेकर के भी चर्चाएं की गई हैं। मुलाकात की जानकारी देते हुए मोहन मरकाम ने यह भी बताया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने हमें 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट दिया था, लेकिन हमने 19.5 लाख सदस्य बनवाए हैं। वहीं मरकाम ने छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाने का भी दावा किया। राज्यसभा चुनाव को लेकर मरकाम ने कहा कि इसका फैसला आलाकमान करेगा। तो मोहन मरकाम ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात को भी चूंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से जो पूरी तैयारियां हैं वो लगभग अब शुरू हो चुकी है। बात करें खेड़ागढ़ उपचुनाव की तो वहां पर भी कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। उसके बाद अगर अब बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है वो लगातार जारी है। जहां एक और कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है तो वहीं और विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। सरकार की तमाम कमियां हैं जिसको गिना रहे हैं। साथ ही घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, अगर कांग्रेस सरकार द्वारा जो वादे पूरे नहीं हुए हैं, इसको लेकर के भी कई बातें कही हैं। और मोहन मरकाम की सोनिया गांधी के साथ जो ये मुलाकात थी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही। इसमें बताया यह जा रहा है कि मोहन मरकाम ने 3 साल का जो रिपोर्ट कार्ड रहा है वो सोनिया गांधी को सौंपा और वहीं ये भी बातें सामने आ रही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि 2023 में अगर बात करें तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार आएगी। उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है। सोनिया गांधी को 3 साल का रिपोर्ट कार्ड सौंपा। ये जो मुलाकात रही वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही और इसमें जहां एक और बात की जाए तो 10 लाख नए सदस्य जोड़ने का कांग्रेस ने टारगेट रखा था, लेकिन वहीं मोहन मरकाम ने बताया कि हमने 19.5 लाख लोगों को कांग्रेस से जोड़ा है और इसके साथ ही उन्होंने वापस से छत्तीसगढ़ में 2023 में सरकार बनाने का दावा भी किया है। और वहीं छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के भी सोनिया गांधी से उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है और साथ ही सोनिया गांधी ने भी कई सुझाव जो हैं वो छत्तीसगढ़ सरकार को दिए हैं। तो मोहन मरकाम की ये मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। और उसके बाद अब बात करें तो सीएम भूपेश बघेल भी दिल्ली दौरे पर हैं और बताया ये भी जा रहा है मोहन मरकाम के बाद अब सीएम भूपेश बघेल भी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के भी चर्चा संभव जताई जा रही है। जहां एक और पेट्रोल डीजल में वैट कम करने की भी बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैट कम किया जाए। इसको लेकर के राज्य को अब आगे बढ़ना होगा, क्योंकि तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं वो ये निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र ने जो कार्य करना था वो कर दिया है और अब राज्य की बारी है।
तो वहीं सोनिया गांधी से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम की मुलाकात चूंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही और इस मुलाकात में अगर हम बात करें तो 3 साल का जो भी पूरा रिपोर्ट कार्ड रहा, जो भी लेखा जोखा रहा, मोहन मरकाम ने सोनिया गांधी को सौंपा। साथ ही उन्होंने अपने तमाम कार्य जो हैं वो भी गिनाए कि इन 3 सालों में अगर हम बात करें तो क्या कुछ कार्य रहे हैं। और अब बात की जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है, जिसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से जो तमाम तैयारियां हैं वो लगभग शुरू हो चुकी हैं और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर भी है। ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह हैं, वो जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। धनंजय जी, मोहन मरकाम की मुलाकात हुई सोनिया गांधी से, जिसमें उन्होंने 3 साल का जो रिपोर्ट कार्ड रहा वो सौंपा और साथ ही बताया जा रहा है कि कई और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा रही। कितना महत्वपूर्ण रही उनकी ये मुलाकात? देखिए, संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी देने के लिए हमेशा से हमारे केंद्रीय नेतृत्व से राज्य के नेता मुलाकात करते हैं। पहले मोहन मरकाम जी भी दिल्ली में माननीय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सोनिया गांधी की मुलाकात की और संगठन की गतिविधियों पर 3 साल की जो उनके कार्यकाल का रिपोर्ट है उनको सौंपने काम किया। जो मेंबरशिप अभियान छत्तीसगढ़ में चल रहा था, जिसको बेहतर प्रसाद मिला है। डिजिटल में लगभग 19 लाख के आसपास हमारी मेंबरशिप हो चुकी है, फिजिकल में 8 लाख के आसपास मेंबरशिप हुई। सारी जानकारी उनके पास दी है। भविष्य में क्या कार्य योजना है हमारी, किस प्रकार से हम 2023 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और एआईसीसी से जो प्राप्त निर्देश हमको प्राप्त होते हैं उसकी हम इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में उसको लॉन्च करते हैं, उस पर कार्यक्रम करते हैं। महंगाई को लेकर लगातार हमारी राज्य की इकाई जो आंदोलन कर रही है, महिला कांग्रेस आंदोलन कर रही है, निस्वाय आंदोलन कर रहे हैं। हमारी राज्य सरकार की जो अभी तक के कार्यकाल है, जिसे छत्तीसगढ़ को साल हुआ, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी कार्यों का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिला है। और जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था उस वादे को पूरा करने वाली सरकार अब तक जो सफलता अर्जित की, सारे विषयों को वहाँ पे रखे जी। और वहीं मोहन मरकाम ने 2023 में वापस से सरकार बनाने का दावा भी किया है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ 15 साल से कुशासन और भ्रष्टाचार से परेशान रही है, यहाँ पे किसानों की आत्महत्या घटनाएं होती थी। छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा है, जहाँ 80% आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उनके आर्थिक स्रोत के साधन कृषि है, उनको उनकी उपज की कीमत नहीं मिलता था। हमारी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज मुक्त हुए हैं, किसानों को धान की 25% मिला। छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा कीमत धान की दिया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारी सरकार ने जो काम किया उससे और बिजली की लाभ की सुविधा यहाँ प्रदान की जा रही है। 50 लाख उपभोक्ताओं को बिजली की सुविधा की लाभ मिल रहा है। गोधन योजना यहाँ पे चल रहा है, 200 किलो में गोबर खरीद कर कैसे गोबर मिलने वालों को, पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। पशुधन तो सड़कों पर घूमते तो उससे रोक लगा है, शिक्षा पशुओं पर रोक लगा हुआ है। और तो हमारी सरकार अब मूत्र गोमूत्र भी खरीदने जा रही है, उससे भी उपयोग किया जाएगा। वर्मी कम्पोस्ट खाद का उपयोग का हमारी सरकार द्वारा शुरू करवाया गया, प्रेरित किया गया, तो किसानों की लागत में कमी आई है। और देखेंगे युवाओं को रोजगार की अगर बात कर लूँ तो अभी तक हमारी सरकार ने लगभग 30,000 सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की है जी। और रोजगार देना सरकार को कामयाबी मिली है। जहाँ 2018 में छत्तीसगढ़ में 22% रोजगारी दर था, हमारी सरकार बनने के बाद आज 3 साल कार्यकाल में 1.67% के आसपास रोजगारी दर है। राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो 7% के ऊपर रोजगारी दर है। तो हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको भी वहाँ पे रखा गया। उसके दम पर हम 2023 के चुनाव में जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 71 सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। और छत्तीसगढ़ जनता का विश्वास भूपेश बघेल सरकार पर है कि 4 विधानसभा चुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल धनंजय जी, आपने कई उपलब्धियां भी गिनाई, लेकिन वहीं अगर हम नीति आयोग की रिपोर्ट पर भी नजर डालें तो छत्तीसगढ़ अभी भी गरीब राज्यों में आ रहा है। देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट की अगर हम चर्चा करते हैं तो आप देखेंगे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ की आर्थिक हालात ठीक नहीं है, वहाँ मजदूरों के पास काम नहीं है, किसानों का पकड़ लेने किसी ने। तो छत्तीसगढ़ नीति आयोग की रिपोर्ट में अगर हम सर्वेक्षण करते हैं तो छत्तीसगढ़ देश में अच्छे स्तर पर है और छत्तीसगढ़ के स्थान ऊपर ही है। तो हमारी सरकार ने जो काम किया है और गरीब राज्य इसलिए रहा कि 15 साल जो सरकार छत्तीसगढ़ में थी भारतीय जनता पार्टी की, वो कमीशन को भ्रष्टाचार में लगी रही है। यहाँ के व्यक्तियों के विकास के बारे में नहीं सोची, किसानों को आर्थिक मजबूत बनाने के बारे में सोची, आदिवासियों के उत्थान के बारे में नहीं सोची। और हमारी सरकार 3 साल में छत्तीसगढ़ नया छत्तीसगढ़ बना के जो ऊपर लेने का काम किया है। और नीति आयोग ने तो कई सारे हमारी योजनाओं पर तारीफ किया है और 50 से अधिक पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा हमारी राज्य को दिया गया है। तो हमारी जो सरकार की जो कामयाबी है उसके तो प्रमाण है केंद्र सरकार के पास। चलिए ठीक है धनंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
देश में आगामी 1 मई को अक्सर मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने देश के हित में काम कर रहे मजदूरों की महत्वता बताई और छत्तीसगढ़ के सभी लोगों से अपील भी की है। आगामी मजदूर दिवस के मौके पर सभी प्रदेशवासी बोरे बासी खाकर श्रम को सम्मान दें। साथ ही सीएम ने एक वीडियो संदेश भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बोरे बासी की विशेषता भी बताई है। सीएम ने बताया कि हमारे श्रमिक भाइयों, किसान भाइयों और हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हमारी बहनों के पसीने को हर बूंद में बासी की महक है। जब हम कहते हैं कि बटकी में बासी उठ चुटकी में नून, तो ये श्रृंगार हमारी संस्कृति से जोड़ा जाता है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ महत्वाकांक्षी लोगों का प्रदेश है। किसान और श्रमिकों ने अपनी मेहनत से देश और प्रदेश को बनाया है। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन के लिए होड़ मची हुई है। आपको बता दें कि स्कूलों सीट की संख्या कई गुना ज्यादा करने के आवेदन भी आ रहे हैं और प्रदेश भर में करीब 35,000 सीट पर 1.5 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 50 नए स्कूल खोलने का ऐलान किया है। दरअसल स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश के लिए लोगों का जबरदस्त रुझान देखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यों में आगामी शैक्षणिक सत्र 2022 से 50 नए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा की जानकारी मुख्यमंत्री ने ट्विटर के माध्यम पर दी। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि आगे भी जितनी जरूरत होगी उतने स्कूल तैयार होते रहेंगे। बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बेमेतरा विद्युत संविदा कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। विद्युत संविदा कर्मचारियों की ओर से किए गए धरना प्रदर्शन की और उनकी मांगों को जायज बताते हुए बेमेतरा के भाजपाइयों ने समर्थन दिया। वहीं नगर के घड़ी चौक से पैदल रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार रोशन साहू को ज्ञापन भी सौंपा गया। उन्होंने बताया कि नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति और साथ ही मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा राशि की मांग को लेकर के कहा कि 10 मार्च से आज तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री से 15 मिनट का समय भी मांग रहे हैं ताकि अपनी पीड़ा उनसे व्यक्त कर सकें, लेकिन मुख्यमंत्री के पास हमारी पीड़ा, हमारी समस्याओं को सुनने का समय नहीं है। ये यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के जो मेंबर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अपनी कुछ मांगे हैं, जिसमें दुर्घटना में मुआवजा के संबंध में बात है और इनके नियमितीकरण के संदर्भ में बात है, तो कलेक्टर साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। तो ये ज्ञापन हम विधिवत तरीके से संबंधित जहाँ पे इनका कार्रवाई होना है उनको सौंपेंगे और उम्मीद करेंगे कि जैसा भी है नियमानुसार जो इनको जिनकी पात्रताएं रखते हैं वैसा उनके पक्ष में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो संविदा कर्मचारी हैं विद्युत विभाग के, उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि उनका नियमितीकरण किया जाए। काफ़ी दिनों से वो संविदा में काम कर रहे हैं और उनको जो वैकेंसी निकली हो उस वैकेंसी में प्राथमिकता मिले और उनको नियमितीकरण किया जाए। उनकी बहुत सारी मांगें हैं। जो लोग उनके संविदा कर्मी जो साथी हैं, वो दुर्घटना भी उनके साथ हुई है, उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु भी हो गई, उनको भी मुआवजा नहीं मिल पाया है और न ही उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिल पाई। इन सबको मांगों को लेकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए हम लोग उनके समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हुए थे। हम लोग पिछले जो है 10 मार्च से रायपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन है हम लोग का। 2 सूत्रीय मांग है। पहला जो है हम लोग का नियमितीकरण का आदेश और दूसरा है कि जो 25-26 साथी हमारे विद्युत में काम करते हुए जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार वालों को अनुकंपा नियुक्ति, ये 2 मांगों को लेकर के हम लोग पिछले जो है 10 मार्च से आंदोलन कर रहे थे। अभी 22-23 तारीख को पुलिस के द्वारा रायपुर में हमारे साथियों के ऊपर निर्ममता से लाठीचार्ज किया गया और हमारे लगभग 75 साथियों को अरेस्ट कर लिया गया था, जो कि कल रात को 8 बजे के आसपास रिहा हुए हैं। हम लोग यहाँ पे आज के दिनांक में 29 तारीख को 32 जिले जो हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर का पूरे के पूरे कलेक्टर का घेराव किया गया इन चीज़ों को लेकर के कि हमारे ऊपर जो निर्ममता दिखाई गई है
जो लाठीचार्ज किया गया हमारे साथियों के ऊपर, उन चीज़ों को लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग यहाँ 2016 बैच और 18 बैच वाले हम लोग यहाँ नियमितीकरण के सभी जो पात्र रखते हैं, जो अर्हता है, वो सभी चीज़ों का हम लोग पालन करते हुए पिछले 6 साल 7 साल से हम काम करते आ रहे हैं। और हमारे पास अनुभव प्रमाण पत्र है। हमारे विभाग में 3000 पद खाली है, जिसपे हम 2500 लोगों को पहले नियमित किया जाए, उसके बाद बचे हुए पदों पर नियुक्ति ली जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। हम लोग को जो है भर्ती में जो है बोनस अंक दे दिया जा रहा है। अगर हम लोग के पास काम करने का अर्हता नहीं होता तो 4 साल से काम नहीं कर रहे होते, आप हमको जो है अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिए होते। इसी चीज़ों की मांगों को लेकर के आज कलेक्टर घेराव किया गया है और इसी चीज़ों की मांग है कि सबसे पहले हम लोग को नियमित। बेमेतरा में ईंट भट्टा में कार्यरत श्रमिक परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए भोजन योजना का लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नवाचार के रूप में अभिनव पहल की गई। उनकी शिक्षा दीक्षा, गणवेश, पाठ्य सामग्री आदि की व्यवस्था और साथ ही ईंट भट्टा के संचालक और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। जिले के बेरला विकासखंड के खारदुन नदी के किनारे स्थित सुद्रवती ग्राम कनकरना और भालेसर में श्रमिक परिवारों के बच्चों को सवेरे 8 से 10 बजे तक शासकीय प्राथमिक शाला एवं भालेसर में बच्चों को क्लस्टर में बांट करके पढ़ाई के साथ साथ मध्याह्न भोजन भी दिया जा रहा है। कलेक्टर विलास भोसकर, संदीप एवं पुलिस अधीक्षक ने आज सवेरे इन दोनों गांव का दौरा कर श्रमिक परिवार के बच्चों को गणवेश, स्कूल बैग, जूता, मोजा एवं किताब का वितरण किया और साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी शुभकामनाएं भी दी। पुलिस अधीक्षक सुकुमार सुनील शर्मा ने मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने अवैध रूप से प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा को बिहार ले जा रहे 3 व्यक्तियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। जानकारी के मुताबिक आरोपियों का नाम राहुल कुमार सिंह, साथी प्रदीप कुमार और सागिर अंसारी बताया जा रहा है, जिनके पास से पुलिस को 63 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ और साथ ही एक कार भी जब्त की गई। आपको बता दें कि गांजे की कीमत लगभग 9,52,000 रुपए बताई जा रही है। बीजेपी महिला मोर्चा ने रेडी टू ईट मामले को लेकर के प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा था। आपको बता दें कि रेडी टू ईट की सप्लाई को कृषि बीज विकास निगम को देने का विरोध हो रहा है और महिला समूहों के रोजगार को छीना भी गया है। वहीं हजारों माताओं बहनों को रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है। इसलिए बीजेपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महिलाओं के हाथ रोजगार देने का ज्ञापन सौंपा। प्रदेश नेतृत्व महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत जी के निर्देशानुसार जो रेडी टू ईट का मामला है, जो महिला समूह के बहनें जो करती थी काम, उनको छीन कर जो बीज निगम को दे दिया गया था, उस संबंध में हम सब आज भारतीय जनता पार्टी और महिला स्व सहायता के बहनें साथ में आकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे हैं और स्व सहायता समूह के बहनें जो बेरोजगार हो गए हैं, उनके हक की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।